टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4-4 विभाग होते हैं, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लास्ट में है लिखा रहेगा, पढ़ता है लिखता है। पास्ट टेंस में लास्ट में था थे रहेगा, पढ़ता था लिखता था। फ्यूचर टेंस में लिखा रहेगा, लास्ट में गा गी पढ़ेगा लिखेगा आएगा जाएगा। और विभागों में लिखा रहेगा, सिंपल रहेगा तो पढ़ता लिखता आता जाता जैसे ताते थी रहेगा। और अगर रहा रही है जैसे पढ़ रहा लिख रहा कंटिन्यूटी का पता चल रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। कार्य की समाप्ति का बोध रहेगा, जैसे पढ़ चुका लिख चुका आ चुका जा चुका, कार्य की समाप्ति का बोध हो तो उसको परफेक्ट बोलेंगे। और रहा रहेगा, कंटिन्यूटी है लेकिन शुरुआत का समय दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, राइट। अब इसमें देखो 2 बातें आपको याद करना है। अभी मत उतारो शिवम, अभी समझो। इसमें 2 बातें आपको याद करना है, एक वर्ब का फॉर्म, दूसरा एक्चुअली फॉर्म। पहले वर्ब का फॉर्म याद करते हैं। आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो आप राउंड वाइज, पहला राउंड में आप वर्ब का फॉर्म लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार। उसके बाद फिर एक्चुअली वर्ब भर के प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर दोनों एक साथ लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-4 राउंड या 5-6 राउंड के अंदर में आप टेंस का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। पूरा फार्मूला लिखने का प्रैक्टिस ऐसे कर लो कि स्पीड में 2 मिनट में तुम अपना टेबल भर सको। दिमाग में उतर जाएगा तो जब भी ट्रांसलेशन करोगे तो उसको याद करके समझ के ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे दिमाग अपने आप सीख जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में जब चल जाएगा तो अपने आप ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ब के फॉर्म में आते हैं। वर्ब के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि इसमें भी एक कंफ्यूजन है, बहुत लोग 4th को 5th बोलते हैं और 5th को 4th बोलते हैं। लेकिन मैं जब बोलूंगा 5th फॉर्म, दैट मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म, जैसे गोइंग, कमिंग, डूइंग, ठीक है। तो जितना भी कंटिन्यूअस रहता है ना वो सब 5th फॉर्म होगा, ठीक है। तो 5th फॉर्म होगा तो यहाँ लिखेंगे 5th फॉर्म, कंटिन्यूअस जितना भी होगा सब 5th फॉर्म होगा। ठीक, उसके बाद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो तीसरा कॉलम में 3rd फॉर्म। कैसे? ऊपर में भी 3rd फॉर्म, नीचे में भी 3rd फॉर्म और सबसे नीचे में भी 3rd फॉर्म। याद हो जाएगा। उसके बाद ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम में 1st फॉर्म लिख लो, दूसरे में सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लिख लो, ऊपर सेकंड, यहाँ भी 1st फॉर्म लिख लो। पहला कॉलम में सब में 1st फॉर्म हो गया। 2 फॉर्म और बच गया, एक 2nd फॉर्म, दूसरा 4था फॉर्म। तो ये पहला दूसरा है, इसमें एक 2nd फॉर्म डाल दो और इस एक इकलौता बचा 4था फॉर्म। तो इसको हम लोग लिख देंगे एकदम शुरुआत में, ठीक। अरे वही रूल है, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का 4th फॉर्म लगता है। क्यों का क्या मतलब, वो 4th फॉर्म लगता है। ये तो मैंने याद करने का टेक्निक तरीके से समझाया कि इस तरह से तुम याद करोगे, तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि बांध के कोई चीज याद कर देना तो जल्दी याद होता है ना। तो अब 4th फॉर्म किसके साथ लगेगा? 4th फॉर्म लगता है सिंगुलर के साथ, S फॉर सिंगुलर, एक वचन, और P फॉर प्लूरल। इसको प्लूरल मत बोल देना, L साइलेंट है। हम लोग L लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, साइलेंट अक्षर है, ऐसे अक्षर को साइलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 4th फॉर्म सिंगुलर के साथ लगेगा और 1st फॉर्म प्लूरल के साथ, ठीक है। यहाँ सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, यहाँ भी मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब एक्चुअली वर्ब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली वर्ब में क्या स्टार्ट, अब सेकंड वाला जो राउंड है वो एक्चुअली वर्ब का प्रैक्टिस करोगे। जैसे यहाँ लगेगा डू और डस के साथ, डू के साथ, डिड सबके साथ, विल, उसमें भी विल लगेगा सर, शैल, ठीक है। विल शैल जो है इसमें खास बात क्या है, विल शैल का क्या मतलब हुआ, ये सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। देखो शैल का 2 रूल है। क्या 2 रूल है? एक, जब कोई बात दृढ़ता से बोली जाती है तो हम लोग शैल लगाते हैं, मैं जरूर करूंगा। एक दृढ़ता से कोई बात बोली जा रही है वहां पर शैल लगता है। दूसरा एक रूल है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल ही लगाते हैं मैक्सिमम। वैसे विल शैल कहीं भी लगा दो सही हो जाता है, बट आई विल के साथ पर्टिकुलर हम लोग शैल का यूज ज्यादा करते हैं, या दृढ़ता के साथ जब बोलते हैं तब शैल का यूज। विल तो सबके साथ लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ आ गया एम, इज, आर। तो एम आई के साथ, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, वाज, वेयर
वाज सिंगुलर के साथ वेयर प्लूरल के साथ विल शैल बी। ये क्या मतलब हुआ? या तो विल भी होगा या तो शैल भी होगा, राइट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हैज हैव में हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, हैड सबके साथ, विल शैल हैव। दैट मीन्स विल हैव होगा या शैल होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक याद हो गया ये 9 घर का रूल्स, तो बाकी का रूल भी तुमको इजीली याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो लास्ट वाला वर्ब का फॉर्म है ना, यही यहाँ पर आएगा। बस हम एक और वर्ड जोड़ेंगे, BEEN, बीन। कैसे जोड़ेंगे? जैसे हैज हम पहले लिखते हैं, हैज हैव और फिर लिखेंगे बीन, हैड फिर लिखेंगे बीन, विल शैल हैव बीन। ठीक है, ये पूरा रूल्स हुआ। ये चार्ट है पूरा टेंस का। पहले आप इसको उतार लीजिए। अब इसके ऊपर में हम लोग समझेंगे कि कुछ अपवाद के बारे में, एक्सेप्शनल केस के बारे में समझेंगे। ठीक है, और इस चार्ट के जरिए ट्रांसलेशन कैसे बनता है वो सीखेंगे। फिलहाल ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सुन लेना एक बात है, समझ लेना एक बात है, और कर पाना अलग बात है। ठीक है, क्यों? तुम सुन भी लोगे, शायद तुम थोड़ा बहुत समझ भी लोगे, बट करने के लिए तुमको बराबर अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि सुनना समझने के बाद तुमको याद रहे, इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खास तौर पे इस 2 घर का रूल में, जो मैंने इससे पूछा था, इसका जवाब गलत आ गया था। उसमें सब स्टूडेंट गलत जवाब दे देता है, क्योंकि सबके दिमाग में है के लिए इज, हूं के लिए एम। हिंदी मीडियम के बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ रहता है, मैं पढ़ता हूँ पहले एम, हूं है तो एम लगेगा ही, उसके दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं लगेगा, हर जगह नहीं लगता है। मैं जाता हूँ, आई गो, हूं के लिए कहाँ लगा एम? लगाओगे तो गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये दिमाग में बैठा हुआ है। तो उस हिसाब से हमको ये 2 जो फॉर्मूला है, खास तौर पे डू डज डिड के बारे में इसमें समझना है। डू डज डिड का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके पहले मैं एक दिखा दूं कि इस टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ये भी मत उतारो, समझो। इस टेंस के फॉर्मूला से हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं जा रहा हूं, एक लॉलीपॉप सेंटेंस है। मैं जा रहा हूं, कहाँ लिख दूं? आपको मैं लिख देता हूँ, नीचे 2 रूल के लिए रखते हैं जगह। मैं जा रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस है। कई बार आपसे टीचर भी पूछ लेते हैं कि ये कोई एक लाइन बोल दी है, बोले बताओ कौन सा टेंस है, तो कैसे समझिएगा? समझने के लिए सबसे पहले आखिरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा, आखिरी वर्ड पे, लाइन के आखिरी वर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हूं मतलब तीनों में से चॉइस करिएगा कौन सा हुआ? प्रेजेंट। तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। और फिर मैं इसके बाद में आऊंगा, ठीक इसके पहले वाला वर्ड जहां लिखा हुआ है रहा। रहा कंटिन्यूटी को बताता है, जो कि या तो ये होगा या तो ये होगा। तो दोनों में से कौन सा होगा? समय तो इसमें दिया नहीं है, तो मेरा कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। मुझे समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? टेंस कैसे पहचानेंगे मैंने सिखा दिया। अब टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का घर कैसे खोजेंगे? हम लोग प्रेजेंट बोला है तो स्वाभाविक बात है कि प्रेजेंट के सामने वाला घर ही होगा। ठीक, तो प्रेजेंट के सामने कितना घर है? 1 2 3 4, बाकी 8 गायब हो गया। बस यही चारों में से कोई एक है। उसमें भी कंटिन्यूअस कौन सा हुआ? तो वो ध्यान देना है कि ये सिंपल है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि ये वाला कंटिन्यूअस है इस लाइन में। और ये एक इधर से गया, एक ऊपर से आया, दोनों कहाँ जाके कटा? यहाँ पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का घर ये हुआ। ऐसे पहचानेंगे घर। जब यहाँ पे कोई टेंस का नाम होगा तो उसमें कौन सा घर का फॉर्मूला लगेगा, उसको कैसे पहचानेंगे? टेंस और उसके विभागों से पहले टेंस और फिर उसका विभाग, दोनों एक दूसरे को जहां काटेगा वही घर हमारा
होगा। तो इस घर का नाम हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ, पहले सब्जेक्ट होगा तो आई, फिर हम लोग का क्या बैठेगा, आई से बाद में फिर एक्चुअली वर्ब बैठेगा। रूल्स क्या है? सब्जेक्ट के बाद फिर एक्चुअली वर्ब, फिर मेन वर्ब, यही तो एक्चुअली वर्ब में एम इज आर में क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा एम। ठीक। अब उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, फाइव, यानी आईएनजी वाला फॉर्म। तो जाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गोइंग। आई एम गोइंग, ट्रांसलेशन हो गया। मैंने आपको इसमें क्या सिखाया, टेंस का रूल दिखाया, मैंने सिखाया कैसे बक्सा को पहचानते, कैसे रूल्स के बक्से तक जाते हैं, और उस घर को पहचान करके उस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं ट्रांसलेशन में, मैंने वो सिखाया। ठीक। अब थोड़ा आते हैं थोड़ा एडवांस चीज, थोड़ा डिफरेंट चीज। थोड़ा डिफरेंट चीज क्या है, ये जो दो घर है जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये दो घर का फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक, इसमें अपवाद भी है। ठीक है, तो क्या अपवाद है, एक्चुअली वर्ब का प्रयोग दसों में होगा, इन दोनों में नहीं भी होगा और होगा भी। कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, इन दोनों घर को समझना है, खासतौर पे डू डज डिड के बारे में। तो डू डज डिड का दो रूल है। पहला रूल, डू डज डिड केवल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तुम क्या कर रहे हो, क्या वह जाता है, इस तरह के प्रश्न। इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में लगता है। नेगेटिव का मतलब जिसमें ना शब्द आए, ना वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं लिखता है, ना शब्द आना चाहिए। डू डज डिड केवल इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में प्रयोग होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, एक नंबर रूल। सेकंड नंबर रूल, ये भी मैं बता रहा हूं तुम्हारे, तुमको सुन भी रहे हो, तुम समझ भी रहे हो, लेकिन जब करने जाओगे तो भूल जाओगे, तो प्रैक्टिस का जरूरत है। और दूसरा नंबर रूल है कि डू डज डिड के बाद चाहे कोई भी टेंस हो, जहां भी तुम डू डज डिड देखोगे, उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जब मुझे लिखना है कि मैं जाता हूं, तो डायरेक्ट आई गो, या वे जाते हैं, दे गो, दे गोस। डू डज लिखा हुआ है लेकिन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि न तो वे जाते हैं में न तो प्रश्न है और न तो नॉट है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे रूल्स का अप्लाई करेंगे, इन दोनों एक्चुअली वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोले फिर लिखा क्यों है? लिखा इसलिए है कि जब ये प्रश्नवाचक में लिखा जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव में क्या कुछ पूछा जा रहा है उस समय, या जब नॉट का प्रयोग हो रहा है उस समय, तब डू डज डिड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे। अब वर्ब का दो फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये डू डज डिड के लिए है, तो इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म लेंगे, फोर्थ वाला लेंगे, और इसमें कौन सा लेंगे, सेकंड वाला लेंगे, इसमें सेकंड वाला लेंगे, इसमें फोर्थ वाला लेंगे। अब मेरा आखिरी रूल्स जो है वो 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, टेंस का सारा रूल्स खत्म हो गया, वो है आई के साथ कहानी। आई जो है ना वो थोड़ा टेढ़िया आदमी है, आई टेढ़िया आदमी, दुनिया के साथ उसका गद्दारी चले, दुनिया के साथ गुंडागर्दी करेगा, खाली अपना परिवार के साथ थोड़ा नरमी से पेश आता है। वो डरता खाली एक ही जगह, अपने घर में बिल्ली है, बाकी दुनिया के सामने शेर है, सुनता नहीं, वो थोड़ा अपवाद चलता है। कैसे देखो, आई क्या हुआ, आई मैंने मैं सिंगुलर हुआ ना प्लूरल, सिंगुलर हुआ, एक वचन, एक आदमी, एक आदमी वाले सिंगुलर, एक से ज्यादा हुआ तो फिर। तो आई जब मैंने यहाँ लिखा है कि डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, फिर मैंने यहाँ लिखा है कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन जब मैं लिखूंगा आई, तो आई के साथ देखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फोर्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, जबकि आई सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, आई गोज होना चाहिए, लेकिन आई गोज लिखने से गलती हो जाएगा। आई सुना, ध्यान दो, आई गो लिखने से, आई गोज लिखने से गलती हो जाएगा, आई गो लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, आई यहाँ पर अपवाद है, उल्टा नियम चलता है, मानता नहीं बात।
आप गोइज लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। या आप तो लिखे थे सिंगुलर रहने से फोर्थ फॉर्म, मैंने गोइज लिखा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, आई अपवाद है। और कहाँ कहाँ पर आई अपवाद है ये जानना बहुत जरूरी है टेंस में, और कहाँ पे नहीं है ये भी जानना जरूरी है। हर जगह पे मैंने कहा ना, उस सब जगह गुंडा है, खाली घर में जाके दम भीगी भीगी है। घर में सबका बात सुन लेता है, बाहर में भले वो जितना गुंडा ही करेगा। और कहाँ पे, जैसे आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, आई के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता। जहां हुआ वहां गलत है, कभी भी आप कहीं भी नहीं देखे, कहीं अगर देखेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा तो ये दो जगह तो मान लिया, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां आई अपने आप को सिंगुलर मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। कहाँ? वाज वेयर में। यहाँ आई है तो आई के साथ वाज लगेगा, यहाँ आई सिंगुलर है तो वाज लगेगा, आई वाज। ये उसका अपना घर है, ये उसका प्यारा अपना घर है, यहाँ पर वो एकदम सर झुका के चलता है। ठीक है, ये टेंस का पूरा रूल्स प्रैक्टिस करके आइएगा, ये होमवर्क है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट में पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे।